नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद कुमार आर्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महादा ललितपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दर्शन के बारे में जाना था। आज शिक्षा और दर्शन के संबंध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा और दर्शन में अटूट संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। दर्शन इस ब्रह्मांड के बारे में, मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में हमें बताता है और उनको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, इसका वर्णन दर्शन में किया जाता है, चिंतन किया जाता है। सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, अज्ञान, करणी और अकरणी कर्म, इन सब के बारे में नॉलेज हमें दर्शन के द्वारा होता है। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो, ये हमें, इसके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के द्वारा ही हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं और समय समय पे शिक्षा के द्वारा ही चिंतन होता है और चिंतन के बाद जो भी दर्शन है, दर्शन में संशोधन होते हैं या नए दर्शन को जन्म मिलता है। तो शिक्षा दर्शन को आगे बढ़ाता है और जैसा दर्शन होता है उसी के आधार पे शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विन्यास, शिक्षक, शिक्षार्थी आदि की संरचना की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और रॉश महोदय ने भी कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, या बोल सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू, एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों में संबंध जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। तो शिक्षा का अर्थ, सबसे पहले दर्शन का शिक्षा के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले जो शिक्षा के अर्थ का स्वरूप है उसकी व्याख्या दर्शन के अनुसार की जाती है। जैसे अगर आदर्शवादी दर्शन है तो उसमें आध्यात्म पर बल दिया जाता है, या व्यक्ति का जो उद्देश्य है उसमें मोक्ष की प्राप्ति या धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रकृतिवादी दर्शन में प्रकृति को महत्व दिया जाता है, प्रकृति के आधार पर ही सारी शिक्षा का निर्माण किया जाता है। प्रयोजनवादी दर्शन में समाज को जहाँ बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए समाज के आधार पर ही सारी शिक्षा का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से दर्शन के साथ साथ शिक्षा के अर्थ बदल जाते हैं, शिक्षा का स्वरूप बदल जाता है। इसके बाद आता है शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य भी दर्शन के आधार पर बदल जाते हैं। जब अर्थ बदल जाएगा तो उद्देश्य बदल जाएंगे, जो कि हमने भी बताया है। प्रकृतिवादी दर्शन होगा तो शिक्षा का उद्देश्य होता है कि पशु के समान मानते हैं। प्रकृतिवादी मनुष्य को पशु के समान मानते हैं और उनका मतलब होता है कि इनको भौतिक ज्ञान कराना, नॉलेज कराना और इनका प्रकृति के अकॉर्डिंग विकास करना, प्रकृति को जानना, प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना। आदर्शवादी दर्शन में ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ईश्वर को महत्व दिया गया है। तो इसमें उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, या शिक्षा के द्वारा इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे कि व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र बना सके और ईश्वर की प्राप्ति कर सके, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सके। प्रयोजनवादी दर्शन में समाज को सर्वोपरि मानते हैं। तो इसमें उद्देश्य जो होता है शिक्षा का वो सामाजिक होता है, जिसमें समाज का विकास हो, समाज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके बाद शिक्षा के उद्देश्य के बाद शिक्षा की पाठ्यचर्या भी दर्शन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जैसा दर्शन होगा वैसी पाठ्यचर्या होगी। जैसे प्रकृतिवादी दर्शन में इंद्रियों पर आधारित शिक्षा दी जाती है, इंद्रियों पर आधारित सारी शिक्षण विधियाँ होती हैं। प्रयोजनवादी दर्शन में समाज पर आधारित सारी शिक्षण विधियाँ होती हैं और
आदर्शवादी दर्शन में आत्मधारी या आत्मिक जो शिक्षण विधियां होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। उन्हीं के आधार पर शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। शिक्षण विधियों के बाद अनुशासन आता है, तो अनुशासन भी दर्शन के आधार पर ही शिक्षा में अनुशासन की व्याख्या की जाती है। अगर प्रकृतिवादी दर्शन होता है तो प्रकृतिवादी दर्शन में व्यक्ति को स्वतंत्र अनुशासन के लिए बोला जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, वो अगर कोई गलती करेगा तो प्रकृति उसको स्वयं दंड देगी। इस प्रकार से स्वतंत्र अनुशासन की बात करते हैं। प्रयोजनवादी सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं कि समाज का प्रभाव बच्चे पर पड़ना चाहिए और बच्चा स्वतः ही सामाजिक अनुशासन, समाज को देखकर स्वतः ही अनुशासित रहेगा, जिसको बोलते हैं सामाजिक अनुशासन। इसके बाद आदर्शवादी दर्शन में आत्मिक अनुशासन की बात करते हैं या स्वानुशासन की बात करते हैं। इसमें आदर्शवादियों का मानना है कि इस प्रकार का प्रभाव एक शिक्षक का बच्चों पर होना चाहिए जिससे कि बच्चा स्वयं में अनुशासित रहे। इसके बाद आता है शिक्षक। शिक्षक की व्याख्या भी अलग अलग तरीके से की गई है। जब प्रयोजनवादी दर्शन होता है तो उसमें शिक्षा का मुख्य केंद्र बालक को माना जाता है, शिक्षक को पर्दे के पीछे का माना जाता है। प्रयोजनवादी दर्शन में समाज के अकॉर्डिंग ही दोनों शिक्षक और शिक्षार्थी को रखा जाता है। उसमें दोनों समाज को सर्वोपरि मानकर समाज के अकॉर्डिंग शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के कार्यों को डिसाइड किया जाता है। आदर्शवादी दर्शन में शिक्षक को सर्वोपरि माना जाता है, शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया जाता है और छात्र को द्वितीय स्थान दिया जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पर दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय भी अलग अलग होते हैं। विद्यालय पर भी शिक्षा के जो विद्यालय होते हैं उन पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। जब प्रकृतिवादी दर्शन होता है तो प्रकृतिवादियों का मानना है कि विद्यालय जो होता है, विद्यालय में किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, टाइमिंग का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, खुले वातावरण में, सुगम्य वातावरण में, शोरगुल से दूर। प्रकृति को ही उन्होंने विद्यालय माना था कि ये बहुत सारा एरिया हो जहाँ पे पेड़ पौधे हों, स्वच्छ वातावरण हो जहाँ का, और उस प्रकार से उसी को उन्होंने विद्यालय माना है। प्रयोजनवादी समाज को मानते हैं और उन्होंने विद्यालय को समाज का लघु रूप माना है। जिस प्रकार से समाज होता है, समाज में सभी लोग सामाजिक बंधनों से बंधे हुए होते हैं, उसी प्रकार से उनका मानना है कि विद्यालय में भी इसी प्रकार से शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच में आपस में संबंध होने चाहिए। इस तरीके से पिता पुत्र के समान या माता और पुत्र के जो संबंध होते हैं, भाई बहन के आपस में भाईचारे, भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, उसी प्रकार से विद्यालय में भी आपस में मिलजुल कर सामाजिक अनुशासन, सामाजिक वातावरण के अकॉर्डिंग विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। आदर्शवादी जो हैं उन्होंने गुरुकुलों और आश्रमों के बारे में बताया है कि जो शिक्षा है गुरुकुलों और आश्रमों की पद्धति के आधार पर दी जानी चाहिए, जो शोरगुल से दूर हो, सुगम्य वातावरण में हो, प्राकृतिक वातावरण में हो। इस प्रकार से दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो दर्शन जैसा होता है उसी के आधार पर शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, शिक्षा की शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, शिक्षक शिक्षार्थी, विद्यालय सभी पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद शिक्षा का दर्शन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा दर्शन के आधार की निर्माणशिला है। शिक्षा दर्शन के आधार की निर्माणशिला है, मतलब दर्शन जो है दर्शन को बनाए रखती है, उसका निर्माण करती है, दर्शन को गतिशील बनाए रखती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दर्शन के बारे में जो भी नॉलेज होता है वो हमें शिक्षा के द्वारा ही होता है। तीसरा पॉइंट इसमें, शिक्षा दर्शन को परिवर्तित करती है, उसमें संशोधन करती है। शिक्षा के द्वारा हम चिंतन करते हैं और चिंतन के बाद एक दर्शन से दूसरा दर्शन आता है, दूसरे दर्शन से तीसरा दर्शन आता है, तो दर्शन का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा ही दर्शन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है और शिक्षा के द्वारा ही दर्शन में नई नई खोजें की जाती हैं, अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, रिसर्च कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। और
ये हमने जाना शिक्षा और दर्शन में संबंध, एक दूसरे पर प्रभाव। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दर्शन को पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन को। आज का टॉपिक इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, घर पर रहें। नमस्ते।